नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। बीजेपी हरियाणा के अंदर तीसरी बार रिटेन हुई है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे और 8 दिन हो गए हैं। अब बीजेपी की ताजपोशी यानी कि मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है। और 16 तारीख को हम बता दें कि प्रवेशक नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर, जो विधायक दल के नेता बनेंगे बीजेपी के पास 48 और 3 निर्दलीय 51 हो गए, और जबकि कांग्रेस के पास 37। और 16 तारीख को अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और साथ में एमपी के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन लाल यादव जी, यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आएंगे और तय करेंगे कि बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। और जो विधायक दल का नेता होगा वही उसके ही ताजपोशी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह पंचकुला जब पहले आए थे तो उन्होंने नायब सैनी जी को प्रोजेक्ट किया था कि उन्हीं का चेहरा देख बीजेपी चुनाव लड़ी थी, और उसमें 48 अपने बलबूते पर बीजेपी सीट ले गई थी और 3 निर्दलीयों ने भी उनको समर्थन दे दिया है। 16 तारीख को देखना है कि नायब सैनी के ऊपर अमित शाह और मोहन लाल यादव जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हें विधायक दल का नेता बनाते हैं नहीं। हमारी 90% से ज़्यादा यानी 100% नायब सैनी का ही लग रहा है कि उन्हीं को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। और फिर 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के अंदर ही है, दशहरा ग्राउंड के अंदर है। तैयारियां बड़ी तेज़ गति से चल रही हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और केंद्रीय मंत्री कई मनोहर लाल खट्टर जी और दूसरे जो भाजपा की सरकार है जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्रीगण यहाँ पहुँचेंगे। एक भव्य प्रोग्राम होगा और नायब सैनी जी के यहाँ आज विधायक दल का नेता बनाते हैं तो उनको ताजपोशी होगी। हालांकि खुशपुसाट कर रहे थे अनिल विज जी की मैं 7 बार विधायक रहा हूँ, सबसे सीनियर हूँ, मैं प्रदेश की काया पलट दूंगा, मेरा नंबर है, तो ऐसे विराम लग रहा है। उधर राव इंद्रजीत भी खुशपुसाट कर रहे थे, लेकिन इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए ऐसा सूत्र हमारे बताते हैं कि 100% नायब सैनी जी के ताजपोशी होगी और उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब बात करते हैं कि नायब सैनी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, भाजपा तीसरी बार रिटेन हुई है, एक अपने बैकवर्ड चेहरा है उनके, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके बीजेपी को रिटेन किया है, तो उनकी कायबान के अंदर उनके मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, ये संभावनाएं हम बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री संभावित हैं। सबसे पहले नाम लिया जाए अनिल विज। हालांकि ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होके चल रहे थे कि भी मैं मुख्यमंत्री का दावा पेश करूंगा, लेकिन इनका दावा तो नहीं चल पाएगा जैसे हमारे सूत्र हैं, लेकिन इनको मंत्री बनाया जा सकता है। सीनियर मोस्ट हैं और 7 बार यानी कि 7वीं बार ये विधायक बने हैं। उसके बाद आता है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह पिछली योजना में नहीं थे कुछ भी, तो इस योजना में वो बादशाहपुर गुड़गांव से ये बने हैं, विधायक बने हैं, और 2014 में मनोहर लाल जी की खट्टर की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। इस बार राव नरबीर सिंह को कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। मूलचंद शर्मा लगातार दूसरी बार बल्लभगढ़ से चुनाव जीते हैं और एक कदावर ब्राह्मण नेता माना जाता है इनको, तो इनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। श्रुति चौधरी पे अटकलें लगी हैं, यानी कहना है कि किरण चौधरी का केंद्र में दबदबा भी है और वो राज्यसभा की सदस्य भी बन चुकी हैं भाजपा की। श्रुति चौधरी जाट समुदाय से आती हैं, तो ये चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं, इन पर भी निगाहबान हो सकती है भाजपा का हाईकमान। रणबीर गंगवा इनेलो में राज्यसभा के सदस्य भी रहे और उनके काल में विधायक भी रहे, और दूसरी बार भाजपा से लगातार, हालांकि इनका
विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया था, नलवा से इनको बरवाला से लड़ाया गया था, लेकिन एक अपार यानी कि मार्जिन से 26,000 से ज़्यादा मार्जिन से ये जीते हैं। डिप्टी स्पीकर भी रहे, इनको स्पीकर या कैबिनेट में ज़रूर यानी कि मंत्री पद मिल सकता है, जैसा कि हमारा मानना है। हरविंद्र कल्याण ये गरोंडा से हैं और रोड राजपूत उसके समाज से आते हैं, इनको जगह मिल सकती है। विपुल गोयल फरीदाबाद से हैं, सेकंड टाइम बने हैं फरीदाबाद से, इनको बिल्कुल यानी कि मंत्री परिषद में मंत्री पद मिल सकता है। महिपाल डांडा एक कदावर जाट नेता हैं और बीजेपी के हैं, अच्छे हैं। पानीपत ग्रामीण से ये बने हैं, इनको मंत्री पद मिल सकता है। तेजपाल गुजर समाज से हैं, ये सोना से ये बने हैं, तो इनको भी जगह मिल सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है, सूत्रों का कहना है। कृष्ण बेदी पहले ये शाहबाद से बनते थे, तो इस बार इनका क्षेत्र बदल दिया, नरवाना आरक्षित से ये हैं, तो इनको नरवाना के विधायक कृष्ण बेदी को यानी कि मंत्री पद में जगह मिल सकती है। कृष्ण पवार जो इसराना से बनते हैं और राज्यसभा की पिछली योजना में हार गए थे, इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। हालांकि इन दिनों ये राज्यसभा का अपना कल ही इन्होंने इस्तीफा दिया है और एक दलित समाज से आते हैं, आरक्षित सीट से आते हैं, इनको जगह मिल सकती है कृष्ण पवार को। कृष्ण मिड्डा और विनोद विहाना में कश्मकश है। जो कृष्ण मिड्डा हैं 3 बार बने हैं, एक बार बाई इलेक्शन में अपने पिता के निधन के बाद ये बाई इलेक्शन से बने थे और 2 बार लगातार दूसरी बार ये बीजेपी से बने हैं, इनका नाम यानी कि आ रहा है। और उधर विनोद विहाना जी भी पूरा अपना यानी कि दावपेच लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरी बार बीजेपी से एक अच्छे मार्जिन से बने। पहली बार भी 22,000 से जीते थे, इस बार भी लगभग 22,000 से जीते हैं। विनोद विहाना जी का मंत्री परिषद में मंत्री बनना, हमारी उम्मीदें हैं कि भी ये इस बार इस हल्के को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं सावित्री जिंदल हैं जो निर्दलीय हैं, तो उनको वैश्य समाज से आती हैं, तो नवीन जिंदल की मातेश्वरी हैं जो कि अम्बाला से कुरुक्षेत्र से एमपी भी हैं और उनकी मातेश्वरी हैं और निर्दलीय लड़ी और अच्छे मार्जिन से जीती हैं, इनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है, निर्दलीय को भी देना है। वहीं कृष्णा गहलावत की बात करते हैं तो ये राय हल्के के से जीती हैं, एक धनाढ़ महिला है, पहले भी ये मंत्री रह चुकी हैं, तो इस बार इनको मौका मिल सकता है। तो इन संभावित लिस्ट के मुताबिक ये हमारा अनुमान है। सूत्र भी बताते हैं कि इन पर काबिल गौर किया जाता है, यानी कि हाईकमान कि इनको मंत्री पद दिया जाए। बाकी तो 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और उनके साथ साथ उनके कायबान में कौन कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने संभावितों की लिस्ट आपके सामने रखी है और 16 तारीख को प्रवेशक इनका विधायक दल का नेता भी चुनेंगे, जिसमें उम्मीद है कि 100% नायब सैनी जी का ही चेहरा प्रोजेक्ट किया था, उनको मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और ताजपोशी हो सकती है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। और इस ताजपोशी का दूसरे यानी कि स्टेट्स में, महाराष्ट्र में चुनाव होने, दिल्ली में होने हैं और उत्तर प्रदेश में भी होने हैं चुनाव, तो कितना फ़र्क पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारा ये अनुमानित है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए सर्वेक्षण के साथ। थैंक यू।